अच्छी क्वालिटी और ऐसी कीमत जो कि आदमी बर्दाश्त कर सके। आजकल क्या हो रहा है कि जी क्वालिटी भी ठीक नहीं और दाम भी बहुत ज्यादा, पैसे भी बहुत ज्यादा, डब्बे खाली मिलते हैं। जितने भी ऑनलाइन, ज्यादातर, सब तो नहीं, लेकिन कुछ नए नए वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती है कि भाई हमें खाली डब्बे मिल रहे हैं, हमें क्वालिटी की चीज नहीं मिल रही। तो फिर जाहिर है ऐसी कमाई से तो कमाई ना करना ही बेहतर है। चंदू और इसके भाइयों ने बहुत छोटे पैमाने पर आगाज किया। एक छोटे से कमरे में हाथ से वेफर्स बनाने लगे, सादा पैकिंग की पीछे और दुकानों पर पहुंचने लगे। वो सिर्फ सिनेमा घर तक महदूद ना रहे। जब उन्होंने देखा कि डिमांड बढ़ रही है तो उन्होंने दूर दराज तक लोगों तक अप्रोच किया। उनका एक मिशन था कि ये वेफर पूरे शहर में फैल जाए और लोग इनको पसंद करें। शुरू में इनको काफी नुकसान भी हुआ। चंदू वीरानी खुद ही चिप्स वेफर बनाने का काम कर रहे थे, जिसमें उनको बहुत सारा नुकसान भी हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसला उन्होंने कायम रखा और इसी हौसले के साथ वो आगे बढ़ते गए और आहिस्ता आहिस्ता एक नाम गूंजने लगा, भाई बालाजी के वेफर। जी हाँ, भाई बालाजी के वेफर। एक कमरा, चंद बर्तन, हाथों की मेहनत और जायका ऐसा कि लोग पुकारने लगे, भाई बालाजी के वेफर, भाई बालाजी के वेफर। 1990 की दिहाई तक बालाजी वेफर एक ताकतवर नाम बन चुका था। भाइयों ने जदोजहद की और उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी। पैदावार बढ़ी, डिमांड बढ़ी, लेकिन उन्होंने हमेशा कीमत अवामी रखी। यानी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि पैसे बढ़ाओ, अभी तो हमें ऑर्डर ज्यादा मिल रहे हैं, हम ज्यादा कमाएंगे। नहीं, उन्होंने कीमत पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा कि लोगों को फायदा हो। यही तो हमें अल्लाह ताला भी सिखाता है कि भाई हमें चाहिए कि हम वो कारोबार करें जिसमें लोगों का फायदा हो, और जिस कारोबार में लोगों का फायदा होता है तो वो कामयाबी की तरफ चलने लगता है कारोबार। जी हाँ, जहाँ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां सिर्फ बड़े शहरों पर फोकस कर रही थी, तो बालाजी ने छोटे शहरों यानी गांव और दुकानों तक रसाई हासिल की। इसलिए लोग कहते थे बालाजी लोगों का ब्रांड है। जी हाँ, लोगों का तो ही ब्रांड था, क्योंकि कीमत में कम और जायका भी बेहतर। तो लोगों ने तो ये कहना था। कामयाबी इतनी बढ़ी कि दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी पेप्सिको ने उनको दावत दी। उन्होंने बालाजी को खरीदने के लिए अरबों रुपए का ऑफर दिया। दुनिया ने कहा ये सबसे बड़ा मौका है, लेकिन चंदू वीरानी ने फैसला किया। उन्होंने कहा बालाजी फरोख्त के लिए नहीं है, ये हमारा ख्वाब है, ये हमारी पहचान है। ये लम्हा मुश्किल था, लेकिन यही फैसला इनकी असल पहचान बन गया है। और आज बालाजी कहाँ पे खड़ी है? आज बालाजी पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला कर रही है, और आज बालाजी वेफर की मालियत है 6000 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा। ये कंपनी हजारों लोगों को रोजगार दे रही है और दे चुकी है, और अब ये पूरे भारत में, बल्कि भारत से भी बाहर ये लोग फैल रहे हैं। एक वक्त था जब ये खानदान पानी और जमीन के लिए तरस रहा था, और आज वो एशिया का सबसे बड़ा नाम है बालाजी, और इनकी फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं। हर जगह ये अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। बालाजी की कहानी हमें ये सबक देती है, एक गांव जहां बारिश बरसना बंद हो गई, जमीन सूख गई, खेत बंजर हो गए, और एक किसान खानदान अपना गांव छोड़ने पे मजबूर हो गया। लेकिन यही सफर, यही दुख, यही जदोजहद एक दिन बन गया 6000 करोड़ का एम्पायर। ये कहानी सिर्फ आलू के वेफर्स की नहीं है, ये कहानी है विजन की, ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है हौसले की, जिसने हाँ के वक्त भी ना कहने की जरूरत की। ये है बालाजी वेफर की इनकी कहानी, और इसके पीछे है चंदू वीरानी। जी हाँ, चंदू वीरानी। दोस्तों, क्या हाल है? आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी सच्ची कहानी जो कि हकीकत पर मबनी है। ये साल था 1972। मकाम गुजरात का जिला जामनगर। शदीद खुश्क साली ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया था। पानी नहीं, खेत बंजर, रोजगार का कोई रास्ता नहीं, रोजगार दूर दूर तक नहीं।
वीरानी खानदानी एक आम किसान घराना था, लेकिन खुश्क साली ने इनसे सब कुछ छीन लिया। उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया क्योंकि इसकी वजह थी उनके गांव में कुछ नहीं बचा था। एक दिन इन हालात में वालिद ने अपने बेटों से कहा, बेटा जमीन हमें नहीं पाल सकती, शहर जाओ, मेहनत करो और अपना मुस्तकबिल खुद बनाओ। ये अल्फाज चंदू वीरानी और इनके भाइयों ने दिल में उतार दी। उन्होंने तय कर लिया वो हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कुछ रुपए अपने बाप से लिए और वो शहर की तरफ रवाना हो गए। जो उनको पता नहीं था कि वो जा कहाँ रहे हैं, उनका मकाम क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। जेब में कुछ रुपए और उनके ख्यालात थे बहुत बड़े। शहर पहुंचने के बाद चंदू वीरानी ने कई छोटे कारोबार किए। कभी खेती की कोशिश की पर नाकाम हो गए, कभी कभी छोटा सा बिजनेस शुरू किया, वो भी नाकाम। ऐसा लगता था जैसे किस्मत ने उनका साथ देना ही छोड़ दिया। लेकिन हर नाकामी के बाद चंदू ने एक सबक सीखा। वो समझ गए कि नाकामी खत्म नहीं होगी, बल्कि कामयाबी की तरफ एक कदम है जो कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। कारोबार किया, नाकाम, खेती की, नाकाम, लेकिन हर नाकामी के बाद एक नया सबक मिला और इन्हीं नाकामियों ने चंदू वीरानी को असल रास्ता दिखाया। जी हाँ, असल रास्ता। कुछ वक्त बाद चंदू वीरानी को एक सिनेमा घर में एक कैंटीन में जॉब मिली। ये एक आम सा काम था, लेकिन यही से कहानी का एक टर्न हुआ, एक मोड़ जो लिया और एक मोड़ आया जहाँ पे इन्होंने आगे सोचा कि हम आगे क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चंदू ने देखा कि लोग फिल्म से ज्यादा शौक रखते हैं चिप्स खाने में। आपने देखा होगा सिनेमा घर में जब लोग बैठते हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वो बहुत ज्यादा शौक से पीते हैं और खाते हैं। लेकिन मसला ये था कि ज्यादातर वेफर्स बाहर से आते थे, ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होती थी। जब वो डिलीवर करते थे तो या तो फिल्म खत्म हो जाती थी या बिल्कुल एंड तक। कभी कभी क्वालिटी भी उनकी ठीक नहीं होती थी। तो उसी टाइम चंदू वीरानी के जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना हम खुद का कारोबार स्टार्ट करें। मतलब ये, क्यों ना खुद के